वेलकम टू माय चैनल। क्या आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है? तो फॉर्म 16 के बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म 16 होता क्या है ये भला, क्या होता है फॉर्म 16? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का जब टीडीएस डिडक्ट करता है तो हर महीने उसको गवर्नमेंट को जमा करता जाता है, और जब ईयर एंड होता है तो एक स्टेटमेंट देता है जिसमें पूरी टीडीएस कितना उसने जमा किया है उसका एक स्टेटमेंट देता है। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फॉर्म 16। इसे आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ये होता है दो पार्ट में डिवाइड, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए क्या होता है? पार्ट ए में उसकी बेसिक कुछ डिटेल्स होती है, जैसे कि टेन नंबर हो गया, पेन नंबर हो गया। उसके बाद उसने कितना कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और कितना गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, इसका डिटेल्स पार्ट ए के अंदर आ जाता है। पार्ट बी क्या होता है? पार्ट बी में कंपटीशन उसका पूरा आ जाता है, उसका सैलरी से उसने कितना अर्न किया, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, उस पर कितना कितना उसने बेनिफिट लिया, लाइक 80C 80D, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। तो पार्ट बी में पूरा कंपटीशन आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैन आई कंप्यूट माई टैक्स एट लेसर अमाउंट देन शोन इन फॉर्म 16? क्या मैं इनकम टैक्स के अंदर जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो फॉर्म 16 से भी कम टैक्स बता सकता हूं क्या? तो यह सब कुछ आप बता सकते हो। कभी आपने कुछ आपके जैसे टैक्स सेविंग कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, आपने उसको डिटेल्स एम्प्लॉयर को नहीं दी थी, कुछ छूट गए, तो आप उसको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप वहाँ पे उसको शो करके आप जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम है आप उसको दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिफ्थ इसमें देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म 16 एंड इनकम टैक्स रिटर्न? फॉर्म 16 और इनकम टैक्स का में क्या डिफरेंस है? फॉर्म 16 जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इशू होता है। एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। आईटी रिटर्न जो है, आईटी रिटर्न है जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे और इनकम टैक्स के बीच में, तो ये जो मामला है आईटी रिटर्न का वो मेरे और इनकम टैक्स के बीच का मामला है, और फॉर्म 16 है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का। सिक्स देखते हैं, व्हाट अदर पर्टिकुलर शुड बी चेक इन फॉर्म 16? जब आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आपको उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले आप जब भी आपको फॉर्म 16 मिले तो उसमें आप पेन नंबर देखिए कि पेन नंबर आपका करेक्ट है या नहीं, क्योंकि यदि पेन नंबर गलत हो गया आपका तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपको 26A में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म उसमें पेन नंबर देखिए। अगर पेन नंबर गलत है तो आप आपके एम्प्लॉयर को उसमें इन्फॉर्म कीजिए, देन आफ्टर वो करेक्शन के लिए फाइल करेगा और फिर आपको सही आपको वो स्टेटमेंट आपको देगा। उसके बाद इसमें सेकंड चीज़ आप इसमें देखिए कि आप पूरे 12 महीने, अप्रैल जैसे अप्रैल से लेके मार्च तक के पूरे आपकी स्टेटमेंट निकालिए, सैलरी के सर्टिफिकेट निकालिए, उसमें कितना कितना टीडीएस उसने डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, वो आप उसमें कैलकुलेट कीजिए, उसको टोटल कीजिए और फॉर्म 16 से मैच कीजिए कि इसने पूरा मेरा जितना भी डिडक्ट किसने किया था तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है नहीं किया है। अगर कम किया है तो उसको इन्फॉर्म कीजिए और करेक्ट करवाइए। सेवन देखते हैं इसमें, डू आई हैव टू अटैच फॉर्म 16 वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको उसको अटैच करना है फॉर्म 16, विदाउट आप अटैच करें उसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एट कैन फॉर्म 16 बी इशूड मैनुअली? क्या ये मैनुअली फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मैनुअली इशू करने का। ओनली ट्रेसेस से ही वैलिड टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं, और के वो वही केवल मान्य है। आप ऐसे कोई वर्ड में या एक्सेल में फॉर्म 16 ऐसा कोई जनरेट नहीं कर सकते। नाइन्थ इसमें देखते हैं, इफ़ आई एम रिसीविंग माई पेंशन थ्रू बैंक, हु विल इशू फॉर्म 16 आर पेंशन स्टेटमेंट टू मी? द बैंक आर माई फॉर्मर एम्प्लॉयर? पेंशन के केस में बैंक ही उनको फॉर्म 16 इशू करता है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर इशू फॉर्म 16? टाइम लिमिट क्या है फॉर्म 16 इशू करने की? तो 31 मई लास्ट होती है, लास्ट डेट होती है फॉर्म 16 इशू की। जो भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट जब आप आते हैं तो उसमें मई वाला डेट होता है, 31 मई तक फॉर्म 16 जनरेट करके देना होता है। 11th, व्हाट शुड आई डू इफ़ एम्प्लॉयर इज़ नॉट गिविंग फॉर्म 16? कुछ केस हो सकते हैं फॉर्म 16 नहीं दे, जैसे कि क्या होता है कि आप जॉब छोड़ के चले गए तो फॉर्म 16 देने में आनाकानी कर रहे, नहीं दे रहे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 26 एस में आपको
जो भी आपका TDS डिडक्ट किया था वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो आप उस बेसिस पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड केस हो सकता है कि आप होम 26 से देखिए और एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट नहीं किया, छोड़ के चला गया, तो उसने आपका TDS भी उसने एक तरीके से सीज कर लिया, वो जबकि वो गलत है, उसने आपका TDS खा लिया, उसने खुद के पॉकेट में रख लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है। तो आप एम्प्लॉयर से कहिए कि आप आपका TDS जमा करें, अगर नहीं करता है तो आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए, इनकम टैक्स में आप कंप्लेन कीजिए कि उसने आपका TDS डिडक्ट किया है बट जमा नहीं किया है। अब 12th, कैन आई कंप्यूट माई टैक्स एट लेसर अमाउंट शोन इन फॉर्म 16, ये कर सकते हैं बिल्कुल। कैन आई मेक एनी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट जनरेट बाय TDS CPC? TDS CPC से जनरेट होता है, ट्रेसेस से जो डाउनलोड करके सर्टिफिकेट जनरेट होता है, क्या मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ? ये होता है PDF फॉर्मेट में, कोई एडिटेबल नहीं होता है। डिडक्टर भी इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता है, ओनली आप इसको करेक्शन का जो है सर्टिफिकेट वो जनरेट करिए, आप इसको करेक्ट करिए, देन आफ्टर इसको करेक्ट कर सकते हो आप इसको मैन्युअली। ऐसा नहीं कि आप इसको चेंजेस कर सकते हो, आपको करेक्शन के लिए फाइल करना पड़ेगा, फिर से दोबारा आपको कुछ करेक्ट, आपको जो भी मिस्टेक है वो करेक्ट करना पड़ेगी, फिर देन आफ्टर उसको वापस से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इसमें चेंजेस इसको गेन कर सकते हैं। 13, how are the particulars of those employer who are employed with more than one employer in a financial year to be shown in form 16? बहुत बार होता है कि आप दो जगह जॉब करते हैं, आप एक जगह से चालू करते हैं, लाइक अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप किसी एक एम्प्लॉय के यहाँ काम किया, वहाँ से आपने आपका जो जॉब है शिफ्ट किया आपने दूसरी जगह, नवंबर से आपने दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ आपने जॉब स्टार्ट किया। तो आप जो नया एम्प्लॉयर है उसको आपके पुरानी आपकी सारी सैलरीज को डिटेल बताइए, तो वो जब भी आपका फॉर्म 16 जनरेट करेगा आपकी सारी पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल्स उसमें डालेगा, और जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स आपको डिडक्ट करके आपको TDS सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। ये इस तरीके से आपका पूरा, आपको आई थिंक ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फॉर्म 16 के बारे में जानकारी मिली। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।